जय माता दी जी। कल से पवित्र नवरात्रे शुरू होने जा रहे हैं और कल किस तरह से पवित्र नवरात्रों में कलश स्थापना, यह तमाम सनातन की वे चीजें जो पवित्र नवरात्रों में की जाती हैं, उपवास के लिए यानी कि व्रत के लिए क्या कुछ करना होगा, कैसे पूजा करनी है और पूजा में किन किन चीजों का ध्यान रखना है, किन मंत्रों का जाप करना है, कितने समय तक करना है, इस सब पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ तृप्त शास्त्री हैं और कलश स्थापना का या जो शुभ समय रहेगा उसकी जानकारी भी लेंगे। शास्त्री जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद बहुत बहुत आपका। ओम भीमाक्षी भीम रूपे च दुष्ट दानव धातनी मंगले च सुशीले च सदा अमंगल नाशनी। आपके चैनल के माध्यम से समस्त देशवासियों को अश्विन नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। ये जो नवरात्रे हैं ये कल यानी 22 सितंबर को प्रारंभ होकर 1 सितंबर तक चलेंगे। जब नवरात्रे 1 सितंबर को जो है वो रामनवमी है, जिसे हम शुभ नवमी भी कहते हैं। अगले दिन दशहरा है और कल जो कलश स्थापना और जो खेतरी जो साख हम लगाते हैं उसका मुहूर्त जो है वो सूर्य उदय से लेके पूरा दिन, जो शुभ मुहूर्त है वो पूरा दिन चलेगा जी। अभी मुझे बताइए किन किन चीजों का ध्यान रखना है इन पवित्र नवरात्रों में, किन मंत्रों का जाप करना है और कलश स्थापना या खेतरी जो समय बताया गया है और उस समय से लेकर किन किन चीजों का ध्यान है। देखिए, नवरात्रों में जो है एक तो स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। अपना जो आपका पूजा कक्ष है उसको साफ सुथरा रखें और वहाँ पे कलश स्थापना करें। कलश स्थापना जो है वो जो कलश है वो तांबे का कलश हो या मिट्टी का कलश हो, इन कलशों को लेके इनमें गंगा जल और शुद्ध जल भरें और जो कलश जहाँ पे रखना है वो ना नीचे मिट्टी रख सकते हैं या जो भी रख सकते हैं, जो के ऊपर जो है वो कलश रखें। कलश के बीच में गंगा जल डालें, लौंग, इलायची, सिक्का, मिट्टियाँ होती हैं शुभ, वो उसमें डालें। उसके साथ साथ ही जो है कलश को भर के रखें, उसके बीच आम के पत्ते रखें, आम के पत्तों के साथ ये पूर्ण पात्र रखें। पूर्ण पात्र कोई चौरा एक डूना चावल का रख सकते हैं, उसके ऊपर नारियल रखें। नारियल का जो मुख है वो हमेशा अपनी साइड होना चाहिए। जो नारियल को जैसे हम खोलते हैं तो उसमें 3 आंखें हैं, वो अपनी साइड होनी चाहिए। उससे क्या होता है कि अपना कल्याण होता है, रोगों की मुक्ति होती है, इसलिए नारियल का मुख अपनी साइड होना चाहिए। उसके साथ ही एक कटोरा जो है उसमें मिट्टी का रेत जो है वो आप रख सकते हैं। उसमें जो माता की खेतरी है वो लगानी है, उसमें आप जो डाल के वो शुद्धता के साथ, पवित्रता के साथ वहां पे रख सकते हैं। और विशेष नवरात्रों में जो है माता के बीज मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, इस मंत्र का जप कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही दुर्गा सप्तशती का जप करें। दुर्गा सप्तशती के साथ साथ ही दुर्गा स्तुति का भी पाठ हम कर सकते हैं। अभी सूर्य ग्रहण भी लगने वाला, उसके बारे में जानकारी दीजिए। देखिए, ये जो सूर्य ग्रहण है ये आज के दिन लगना है, लेकिन ये पूरे भारतवर्ष में ये ग्रहण कहीं नहीं, आंशिक ग्रहण है, ये पूरे भारतवर्ष में कहीं नहीं दिखाई देगा। ये ग्रहण जो है वो कुछ देशों में बाहर दिखाई देगा, लेकिन भारत में इसके ऊपर चर्चा करने का कोई विषय नहीं है, क्योंकि ये भारत में दिखाई भी नहीं देगा और इसका कोई परहेज भी नहीं है जी। शास्त्री जी, एक बात मैंने जाननी है क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट्स में भी पूछते हैं, जब खेतरी बीजी जाती है, पूजा होती है, तो ऐसी धारणाएं भी समाज में हैं कि अपने घर में ताला नहीं लगाना है, तो ऐसा कुछ होता है कि घर खाली नहीं छोड़ना? देखिए, घर खाली नहीं छोड़, अगर घर में सदस्य रहते हैं तो तभी लगानी चाहिए। ऐसे खंड ज्योति जला दी खुद चले गए तो वो ऐसा नहीं है, क्योंकि ज्योति का भी ध्यान रखना होता है। और विशेष नवरात्रों में कोशिश करनी चाहिए कि पृथ्वी पे ही सोना चाहिए, नीचे सोना चाहिए, पृथ्वी पे ही सोना चाहिए। और जो बीमार लोग हैं वो अन्न खा सकते हैं, लेकिन प्याज का, लहसुन का, तामसिक चीजों का परहेज, शराब इत्यादि, मांस, मदिरा, इन चीजों का परहेज करना चाहिए नवरात्रों में। और विशेष शुद्धता का ध्यान करना है। जो व्रत रख सकते हैं माँ भगवती के नाम के, वो व्रत भी रख सकते हैं, लेकिन अगर जो व्रत बीमार लोग हैं वो व्रत नहीं रख सकते, वो ऐसे भी खेतरी लगा सकते हैं, उसका ध्यान जो है पालन जो है वो कर सकते हैं। जो उपवास रखते हैं, व्रत रखते हैं, तो किन किन चीजों का ध्यान रखना है और क्या कुछ खाना है? देखिए, इसमें फलवार, आलू इत्यादि हम ले सकते हैं, दूध, दही, जो फलवार वाली चीजें बाजारों में सब कुछ मिल जाता है। इन चीजों का व्रत रखना है तो अन्न नहीं खाना है।
दाल चावल चपाती वगैरह ये नहीं खाना चाहिए। लेकिन अगर व्रत रखा हुआ है तो व्रत में भी बड़ी चीज़ें बाजार मिल जाती हैं। फ्रूट खा सकते हो, फल इत्यादि खा सकते हो, बहुत कुछ ये मिल सकता है और विशेष स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। आखिरी में एक बार फिर से हमारे दर्शकों को बता दीजिए क्या शुभ समय रहेगा और किस तरह से जो है हमने पवित्र नवरात्रों में जो है भाई देखिए 22 सितंबर को शुभ अश्विन नवरात्रे जो हैं वो प्रारंभ हो रहे हैं। 22 नवंबर से लेके ये जो नवरात्रे हैं 30 तारीख को अष्टमी तिथि है, 1 तारीख तिथि है जिसे हम रामनवमी भी कहेंगे जो तिथि है, और 10 तारीख को दशहरा है। तो ये जो नवरात्रे हैं ये 22 तारीख को योग खेत्री का और कलश स्थापना का जो मुहूर्त शुभ मुहूर्त है ये पूरा दिन मुहूर्त रहेगा। सूर्य उदय से लेके पूरा दिन ये जो मुहूर्त है वो रखेगा। इसमें आप खेत्री भी लगा सकते हैं, कलश स्थापना भी कर सकते हैं और माँ भगवती की आराधना भी कर सकते हैं। अभी जिस तरह से रामनवमी है उसके बाद दशहरा है, तो दशहरे में हम बता सकते हैं कि हम किस तरह से, क्योंकि ये भी मान्यता है कि जो उस समय रावण दहन हुआ था और उसके बारे में भी देखिए हमारा अगर शास्त्र में देखा जाए तो एक बसंत पंचमी होगी, अक्षय तृतीया होगी और दशहरा। ये ऐसे दिन हैं, इन दिनों में हम कोई भी शुभ कार्य बिना पंचांग देखे बिना कुछ देखे हम कर सकते हैं। तो दशहरा जो है बहुत ही अच्छा पवित्र दिन है। तो यही है, भगवती की आराधना हमें करनी चाहिए। नवरात्रों में 9 दिन हमें माँ भगवती का ध्यान रखना चाहिए। माँ भगवती की कृपा मात्र से ही ये सृष्टि चल रही है, दुष्टों का संहार करने वाली है। देखिए अभी कितनी प्रलय आई हुई हैं, तो माँ भगवती के आगे यही प्रार्थना करें। और मैं ये भी बता दूं कि इस बार सोमवार को नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। सोमवार को नवरात्रि प्रारंभ होती है तो माँ भगवती हाथी पे सवार होके आती है। सवार होना माता का जो है शुभ माना जाता है। हम यही लगा के चलेंगे कि आगे जो दिन आने वाले हैं वो बहुत ही शुभ हैं। जो नुकसान पूरे भारतवर्ष में, पूरे देश में हुआ है, पूरे विश्व में हुआ है, उसकी भरपाई बड़ी जल्दी होगी और माँ भगवती की कृपा सभी के ऊपर बनी रहेगी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कचित् दुःख भावेत्। सभी का कल्याण हो, हम भगवती के आगे यही प्रार्थना करते हैं। चलिए शुक्रिया तृप्त शास्त्री जी। तो देखिए सबसे बड़ी बात, सनातन का एक पवित्र नवरात्रे जो हैं वो कल से शुरू है और तृप्त शास्त्री ने बताया किस तरह से आपको उपवास व्रत रखने हैं, क्या खाना है, और ये भी कहा है कि जमीन पे सोना है और ये भी जानकारी दी है किस तरह से कलश स्थापना करनी है, खेत्री किस तरह से आपने पूरी सनातन के अनुसार जो है जो चीजें, क्योंकि ये जो पवित्र नवरात्रे हैं बहुत ही पवित्र है। मान्यता ये है कि जो भी माँ से मांगो सच्चे दिल से वो आप सबको मिलेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस खबर को भी जरूर शेयर कीजिएगा। देखते रहिए जेके मीडिया। जय माता दी।